नाउ वी विल टॉक अबाउट सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक होता है, इट इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये बहुत ही लीडिंग रोल प्ले करता है इन ऑर्गेनाइजिंग, रनिंग, सुपरवाइजिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। जो भी इसकी एक्टिविटीज़ होती है वेरी असेंशियल फॉर एनी इकोनॉमी, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दैट इकोनॉमी। और ऑलमोस्ट हर कंट्री में एक ना मतलब उनका अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। और इंडिया में सेंट्रल बैंक जो है उसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935। तो जो सेंट्रल बैंक है वो बेसिकली कमर्शियल बैंक से इन पॉइंट्स पे डिफर करता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। जो सेंट्रल बैंक है इसका एम जो है वो प्रॉफिट मेकिंग में नहीं होता लाइक अ कमर्शियल बैंक। ये एक्ट करता है एज इट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जो कंट्रोल और रेगुलेट करता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। सेकेंड है, अ सेंट्रल बैंक डज नॉट परफॉर्म ऑर्डिनरी कमर्शियल बैंकिंग फंक्शन such as what is the ordinary function like accepting deposit from the general public of the country. जो थर्ड डिफरेंस है वो है द सेंट्रल बैंक इज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड is owned by the government and managed by the government official. But commercial जो बैंक है वो generally owned by the private individuals as shareholder, but in some cases it may be owned by the government also. Fourth difference is central bank has the sole monopoly of note issue, but commercial banks cannot issue note. The fifth one is every country has only one central bank with a few offices, but on the other hand there are number of commercial banks in every country with a large number of branches all over the country. What is the functions of a central bank? Central bank का जो पहला function है वो है bank of issue. जो सेंट्रल बैंक है इज़ द बैंक ऑफ इशू, मतलब इट एंजॉयज द मोनोपोली ऑफ नोट इशू, करेंसी नोट्स एंड कॉइन। जितने भी हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में इशू होते हैं, सेंट्रल बैंक आर द लीगल टेंडर ऑफ दैट। सेंट्रल बैंक जो है उसका जो इशू डिपार्टमेंट वो सोलरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इशू ऑफ नोट एंड कॉइन। जो सेंट्रल बैंक है इसके एडवांटेज क्या है कि इट ब्रिंग्स जो भी हमारे नोट इशू में जो भी एक यूनिफॉर्मिटी को ब्रिंग करता है ये, ताकि जिससे कि हमारा कोई डिफरेंस ना हो कि जैसे कमर्शियल अगर कोई बैंक कोई और नोट इशू कर रहा है कोई नहीं, बट एक सेंट्रल बैंक जो नोट इशू करता है वो वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्या करता है कि ये जो हमारे करेंसी नोट का जो प्रेस्टीज है एज अ रिज़ल्ट कि क्या होता है कि जो उसका जो प्रेस्टीज है उसको इम्पार्ट करता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो लोग हैं उनका जो फेथ है करेंसी में वो डेवलप होता है। और सेंट्रल बैंक जो है वो इनेबल करता है कमर्शियल बैंक का मनी क्रिएटेड जो मनी क्रिएट कर सकता है कमर्शियल बैंक, उसमें उसका इफेक्टिव कंट्रोल रहता है। और ये गवर्नमेंट को भी इनेबल करता है सुपरविजन और कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग नोट्स और मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। सेकेंड फंक्शन है इसका बैंकर, फिस्कल एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो परफॉर्म करता है एज अ बैंकर, फिस्कल एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या है कि सेंट्रल बैंक जो जितने भी जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है अपने कस्टमर्स के लिए, वैसे ही सेम फंक्शन सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है गवर्नमेंट के लिए। जो सेंट्रल बैंक है वो रिसीव करता है डिपॉजिट ऑफ कैश, चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जो ये जो भी गवर्नमेंट को सैलरी पे करना होता है, वेजेस हैं, अदर कैश डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सेंट्रल बैंक उनको प्रोवाइड करवाता है। एज फिस्कल एजेंट्स ये मैनेज करता है पब्लिक डेब्ट को। ये न्यू लोन ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, रिसीव सब्सक्रिप्शन टू दिस लोन, इंटरेस्ट उस पर क्या क्या पे होता है, और फाइनली रीपे दिस लोन्स। उसमें जो भी रोल है गवर्नमेंट की तरफ से वो सेंट्रल बैंक
परफॉर्म करता है। और जो सेंट्रल बैंक है वो एक एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र भी गवर्नमेंट का होता है। ये गवर्नमेंट को जितने भी फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर्स हैं उनके फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्या क्या चाहिए जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सके उसके लिए भी एडवाइस करता है। बैंकर टू द बैंक, सेंट्रल बैंक का जो कमर्शियल बैंक के साथ रिलेशनशिप है वो सेम ऐसा है जैसा कमर्शियल बैंक का जनरल पब्लिक के साथ है। जैसे बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक जो है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो ये जैसे कमर्शियल बैंक का जितना कैश रिजर्व है उसकी कस्टडी उसके पास होती है कि हाँ कितना कमर्शियल बैंक अपने पास कैश रिजर्व रखेगा। और सेंट्रल बैंक है जो वो प्रोवाइड करवाता है क्रेडिट या शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक को गाइडेंस और डायरेक्शन और रेगुलेट भी करता है उनकी एक्टिविटी के लिए। कम टू द फोर्थ पॉइंट, कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एक अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्री में है उसका कस्टडी इसके पास होती है। तो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कंट्री में होते हैं वो थ्रू सेंट्रल बैंक ही होते हैं। सेंट्रल बैंक जो भी इसकी रिसीप्ट और पेमेंट है फॉरेन एक्सचेंज में उसको कंट्रोल करता है। ये जो भी इस एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने का ट्राई करता है और इसके लिए ये फॉरेन करेंसी को बाय और सेल करता है मार्केट में, जिससे उसका फ्लक्चुएशन, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन मिनिमाइज हो जाए। ये जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है कि जो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब करता है एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस के लिए। द फिफ्थ वन इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक जो एक्ट करता है एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इस डॉक्टर जो मतलब जब कमर्शियल बैंक का क्या है कि इसको हम बहुत ही एब्सोल्युटली एसेंशियल फंक्शन मान सकते हैं सेंट्रल बैंक का, कि जब कमर्शियल बैंक है वो अपने रिसोर्सेस और जो उसका फंड की नीड है उससे वो एग्जॉस्टेड हो जाता है, तो वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करता है अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए। और जो सेंट्रल बैंक है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी जो भी उसका कैपेसिटी है उसके थ्रू सेंट्रल बैंक उसको रीजनेबल फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है। डिस्काउंट हाउसेज, बिल ब्रोकर्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है उसको वो प्रोवाइड करवाता है एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो सेंट्रल बैंक जो है वो उसको असिस्ट करता है इस इंस्टीट्यूशन को कि इन द टाइम ऑफ जो उनका फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है उसमें कैसे वो अपने सिक्योरिटीज़ को अप्रूव करवाएं और लोन और एडवांस का कलेक्शन करवाएं। 6 आता है क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। जो सेंट्रल बैंक है वो एक्ट करता है एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफ़र और सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ द कमर्शियल बैंक और ईच अदर। मतलब जो भी इनका जो भी म्यूचुअल क्लेम होता है आपस में कमर्शियल बैंक्स का, और उनमें कुछ भी ट्रांसफ़र पेमेंट होता है या उनका सेटलमेंट होता है, इसमें सेंट्रल बैंक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो ये जो भी कस्टमर हैं वो डिफरेंट बैंक, उनके पास डिफरेंट बैंक इशू हो सकते हैं चेक ड्रॉन उनके अपने बैंक से, तो ये क्या करता है कि क्लेम को सेटल करता है कमर्शियल बैंक्स का और उनको क्लियर करवाता है उस चीज़ को। 7th आता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। It is also the most important function of the central bank is to control credit creation by the commercial bank. Like it's like किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें जो उनका क्रेडिट क्रिएशन है वो बहुत ही स्मूथली चलता रहे और उसका फंक्शन बहुत ही स्मूथ हो। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल को यूज़ करता है। जो क्वांटिटिव मेथड है वो कंट्रोल करते हैं, उनका जो एम होता है वो कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, और जो क्वालिटेटिव मेथड होते हैं वो यूज़ एंड डायरेक्शन ऑफ दिस क्रेडिट का क्या इन्फ्लुएंस होगा उस पर डिस्कशन रहता है उनका।
द एट्थ वन इज प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। इन मतलब डेवलपिंग कंट्री में सेंट्रल बैंक जो है वो एक ट्रेडिशनल फंक्शन के तौर पे परफॉर्म नहीं करता, बट इसका क्या है, एक डेवलपमेंट फंक्शन के तौर पे भी उसको सपोर्ट करता है। जो सेंट्रल बैंक है वो जितनी भी डेवलपिंग और प्रमोटिंग बैंकिंग सिस्टम के लिए चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम के लिए, उसको एंट्रस्ट करता है विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका जो भी उनको उनके डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, क्या क्या उनको सजेशन चाहिए और क्या क्या कंसेशन चाहिए, क्या रीडिस्काउंटिंग उनको फैसिलिटी कमर्शियल बैंक को दे सकता है, वो सारा रोल सेंट्रल बैंक प्ले करता है। और सेंट्रल बैंक क्या करता है कि वेरियस फंक्शन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं उनको डिस्चार्ज करता है। एंड द लास्ट वन इज पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। जो सेंट्रल बैंक है वो पीरियोडिकली इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इकोनॉमी और पब्लिश पीरियोडिकल रिपोर्ट पे, उसको कलेक्ट करता है और उसको एनालिसिस करता है कि उसको हम कैसे इसमें चेंज कर सकें जिससे हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। नाउ कम टू क्रेडिट कंट्रोल, रेगुलेटरी रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है मॉनेटरी मैनेजमेंट। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट क्या कि जो सेंट्रल बैंक है वो जितने भी मॉनेटरी सप्लाई हैं उससे रिलेट होता है ये मैनेजमेंट। तो मॉनेटरी जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी करता है फॉर एप्रोप्रिएट मॉनेटरी मैनेजमेंट। So what is the monetary policy? Monetary policy is the policy of the central bank to regulate the availability, cost and use of money for achieving certain given objectives of economic policy. तो because money supply जो है वो बहुत ही major portion है किसी भी economy का to consist of bank money और bank credit. तो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई जो है वो पॉसिबल है थ्रू कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ बैंक क्रेडिट। दैट इज़ वाई जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको हम जानते हैं एज द नेम ऑफ क्रेडिट पॉलिसी ऑल्सो। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, stability in the rate of foreign exchange and growth with equity. Now come to methods of credit control. So central bank ने दो methods को adopt किया है credit creation और to control credit creation by commercial bank, that is quantitative methods और qualitative methods. तो quantitative methods में हमारे पास तीन मेन मेथड्स आते हैं, दैट इज़ बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो व्हाट इज़ बैंक रेट? जो बैंक रेट है तो बैंक रेट और जो द डिस्काउंट रेट इस वो रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक लोन और एडवांस देता है कमर्शियल बैंक को और रीडिस्काउंट करता है उनके जो अप्रूव फर्स्ट क्लास बिल ऑफ एक्सचेंज हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कमर्शियल बैंक के पास हेल्ड है। मतलब जो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है वो सारे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट जो बाय मेकिंग चेंज इन द बैंक रेट। तो बैंक रेट और द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक ऑन देयर लोन्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स आर इंटररिलेटेड। मतलब जो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर से उनके लोन के ऊपर जो चार्ज करता है और जो बैंक रेट है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। और जो बैंक रेट के चेंज, बैंक रेट में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है वो जो कमर्शियल बैंक के लोन रेट पे भी जो इंटरेस्ट आता है उस पर भी चेंजेस आते हैं। तो बैंक रेट में क्या है कि उसमें हम कहते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो जो रेपो रेट है और रीपर्चेज रेट, वो ये रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड लोन देता है अगेंस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और रिजर्व रेपो रेट जो होता है वो इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आरबीआई
कमर्शियल बैंक से फॉर शॉर्ट पीरियड बोरो करता है। ओके, द सेकेंड वन इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। जो कैश रिजर्व रेशियो है ये एक डायरेक्ट, क्विक और अफेक्टिव मेथड है कंट्रोलिंग का द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। तो कमर्शियल बैंक को क्या है कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट उनको अपने पास एज अ कैश रिजर्व रखना पड़ता है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक ने ये एक लिमिट डिसाइड की होती है। तो कमर्शियल बैंक जो है उसको अपने पास एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो भी डिपॉजिट हैं विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, उसका अगर उसके पास सपोज जैसे हमने एग्जांपल में बताया भी पीछे कि अगर कोई 10% हमारा अगर कैश रिजर्व रेशियो है तो उतना जो पैसा है वो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि कैश रिजर्व रेशियो रिफर्स टू दैट परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक विच इट हैज़ टू कीप विद द RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। और एक होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो होता है कि जो प्रपोर्शन है टोटल डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक जो उसको अपने पास एज अ कैश रिजर्व रखना पड़ता है या गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। थर्ड आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो रिफ़र करता है वो गवर्नमेंट और जो भी अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हैं बाय सेंट्रल बैंक उनके सेल और परचेज को रिफ़र करता है इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड कैपिटल मार्केट। अब आते हैं हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आता है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। तो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन जो है वो है कि सपोज जैसे कोई भी पर्सन है उसको कोई ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स खरीदना है बहुत और वो एक्सपेंसिव है तो वो बैंक से फाइनेंस कराता है, तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो प्राइस है वो कंज्यूमर द्वारा पे किया जाता है एंड द रेस्ट इज पोर्शन जो फाइनेंस कराता है बैंक क्रेडिट से। तो लाइक कुछ जैसे सपोज किसी को कार खरीदनी है तो एक सर्टेन अमाउंट वो डाउन पेमेंट देगा, बाकी का वो बैंक से लोन करवाता है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो ये रेगुलेट करता है द यूज़ ऑफ बैंक क्रेडिट, जिससे कंज्यूमर क्या करे कि वो लेस डाउन पेमेंट दे और ज़्यादा से ज़्यादा बैंक क्रेडिट ले। सेकेंड आता है रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट कंट्रोल का। इसमें क्या होता है कि कमर्शियल बैंक जो है अपने कस्टमर को, जो जनरली क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो कस्टमर को किसी ना किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन देता है, बट उनको वो फुल अमाउंट का लोन नहीं देते, बट जो अमाउंट विच इज़ लेस देन इट्स वैल्यू। तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब जो आपकी सिक्योरिटी है उससे और जो आपका लोन है उसके बीच में जो डिफरेंस आता है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो बैंक क्या करता है कि इस मार्जिन को अपने पास प्रोटेक्ट करके रखता है कि किसी अगर सिक्योरिटी में कोई भी उसकी वैल्यू में फॉल हो गया, जैसे अगर सपोज किसी ने अपना हाउस रखा है मॉर्गेज, तो हाउस की कीमत अगर आज उसने अकॉर्डिंग टू उतना दे दिया तो हाउस आज अगर 10 लाख का है तो हो सकता है कल उसकी प्राइस करके 8 हो जाए, तो वो उतना डिफरेंस बैंक अपने पास हमेशा रिजर्व करके रखता है। थर्ड वन इज़ क्रेडिट रेशनिंग। रेशनिंग क्या है कि जो भी ये एक अनदर इंस्ट्रूमेंट है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का। इसमें क्या है कि जो बैंक है उसका जो एम है वो किसी भी बैंक लोन को मैक्सिमाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस को मैक्सिमाइज करना है। तो इन सर्टेन केसेस मतलब फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट हम दो फॉर्म में ले सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो फिक्स कर देगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस विच कैन बी गिवन बाय अ कमर्शियल बैंक, और दूसरा होता है कि सेंट्रल बैंक में फिक्स द मैक्सिमम रेशियो ऑफ लोन एंड एडवांस ऑफ अ कमर्शियल बैंक टू इट्स टोटल डिपॉजिट्स।
फोर्थ आता है डायरेक्ट एक्शन। जो डायरेक्ट एक्शन है वो एक रिफर करता है वेरियस डायरेक्टिव इशू by the central bank to commercial bank from time to time to regulate their lending or investment activities। उसको रेगुलेट करने के लिए जो उनके पास तरीके हैं, वो डायरेक्शन इशू करता है, उनको टाइम टू टाइम जो हम सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है, दैट इज़ डायरेक्ट एक्शन। तो जो ये पॉलिसी है ये मे नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट ऑल बैंक्स, बट उन बैंक के अगेंस्ट हो सकती है जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते। द फिफ्थ वन इज मोरल सुशन। मोरल सुशन इज द मेथड ऑफ परसुएशन, मतलब रिक्वेस्ट इनफॉर्मल सजेशन एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक्स बाय द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है कि मीटिंग हेड करता है कमर्शियल बैंक के लिए और उनको एक्सप्लेन करता है द नीड फॉर एडॉप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी और उनसे अपील करता है कि वो इस पॉलिसी को फॉलो करें। द सिक्स्थ वन इज पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी एक अनदर मेथड है ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें सेंट्रल बैंक है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करता है थ्रू वेरियस मॉनेटरी एंड बैंकिंग पॉलिसी, और ये अपने व्यूज़ जो हैं उसको फैक्ट और फिगर्स के थ्रू व्यू देता है बाय थ्रू द मीडिया ऑफ पब्लिसिटी। तो जो सेंट्रल बैंक है ये इस मेथड को यूज़ करता है फॉर इन्फ्लुएंसिंग क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कमर्शियल बैंक एज वेल एज टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन ऑफ द कंट्री।